है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के हम इस वीडियो में ग्रामीण डाक सेवक के बारे में जानने वाले हैं। सेवक के जो सिलेबस होते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं और इसमें पूरी डिटेल देंगे। और इसमें कितने मार्क्स के रहते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने हमें टाइम दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को और चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें गूगल में जाना होगा। गूगल में लिखना होगा इंडिया पोस्ट GDS सिलेबस 2005। इसे गो कर देने के बाद फाइनली हमें topperseexam.com सिलेबस 103 के बारे में इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक कर देने के बाद फाइनली कुछ ऐसा इंटरफेस सामने खुल कर आएगा। तो ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे ड्यूरेशन, यानी कि टाइम लिमिट हमें दिया होगा 120 मिनट। 120 मिनट हमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 प्रश्न हमको करना होगा। और जो 100 प्रश्न हमें करना होगा वो 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटा हमें 2 घंटा टाइम मिलेगा। 2 घंटा में हमें 100 प्रश्नों को हल करना होगा। तो चलिए दोस्तों किस प्रकार उसमें पूछा जाएगा। पहला में पूछा जाएगा दोस्तों जीके और रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग 25 नंबर को पूछा जाएगा। ये जीके और रीजनिंग दोनों मिला के टोटल मार्क्स हमें 25 नंबर रहेगा। प्रश्नों की संख्या 25 ही रहेगा। सेकेंड में देखते हैं दोस्तों क्या होगा। सेकेंड में मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स यानी कि गणित में प्रश्नों की संख्या 25 रहेंगे और मार्क्स हमें 25 नंबर के दिया रहेगा। और थर्ड में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछा जाएगा, जो उसकी प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 25 रहेंगे और मार्क्स जो रहेगा वो भी हमें 25 दिया हो रहेगा। नेक्स्ट 4 में देखते हैं हिंदी लैंग्वेज। हिंदी में भी पूछा जाएगा, जो SSSGD का सिलेबस था हिंदी लैंग्वेज वही पूछा जाएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर इस जो मतलब प्रश्नों की संख्या रहेगा उसमें 25 रहेगा और मार्क्स हमें 25 रहेगा। यानी कि हमें टोटल मिला के 100 प्रश्न दिए रहेंगे और हमें उसे पूरा करने होंगे 2 घंटे में, यानी 120 मिनट में टोटल 100 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों जीके में हमें किस चीज़ से पूछा जाएगा और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और हिंदी के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ जनरल नॉलेज आप देख सकते हैं। जनरल नॉलेज यानी कि जी कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिकल्स, उत्तर प्रदेश स्टेट कल्चर के बारे में दिया रहा। दूसरा में दिया स्टेट, यानी कि बिहू कहाँ से मनाया जाता है, तो वो असम से। इस प्रकार के लोक नृत्य भी रहेंगे। और नॉलेज एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में रहेगा। इकोनॉमिक्स के बारे में रहेगा, इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। बिजनेस एंड अदर रिलेटेड सोशल थिंग्स के बारे में हमें पूछा जाएगा, जो व्यापार संबंधी होते हैं उससे GK GS हमें पूछा जाएगा। और 6 में दिया हुआ फ्रेंड्स, 6 से हमें क्या बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, मतलब किस प्रकार मनुष्य का व्यवहार होता है उससे संबंधित प्रश्नों को हमें GK में पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज। साथ में इंडियन असिस्टेंट हिस्टोरी, यानी कि इतिहास के बारे में हमें पूछा जाएगा। और 8 में नेशनल मूवमेंट, जो हमारे राष्ट्रीय में जो मूवमेंट होते रहते हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। 9 में इंडियन एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, और भारतीय भूगोल के बारे में हमें पूछा जाएगा। भूगोल से भी प्रश्न रहेंगे। और 10 में फ्रेंड्स, 10 में इंडियन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस, यानी कि राजनीति शास्त्र से भी पूछा जाएगा प्रश्न। 11th में इंडियन इकोनॉमी से रहेगा। इससे भी अर्थशास्त्र से हमें पूछा जाएगा। कॉमर्स एंड जर्नल, यानी कि कॉमर्स से भी प्रश्न हमें रहेंगे। बैंकिंग संबंधी प्रश्नों को भी इसमें दिया रहेगा। करंट अफेयर भी रहेगा। जो करंट अफेयर रहता है एक से हार्डली से हार्डली एक मंथ के लिए वही पूछा जाता है। और 15 में दिया हुआ फंड्स इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारतीय होते हैं, भारतीय के किस प्रकार हुआ उसका कृषि व्यापार रहता। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, जो किस प्रकार वो अपना विधि अपनाते हैं उसके बारे में पूछा रह जाए। यानी कि टोटल हमें 15 पॉइंट GK नॉलेज से 15 पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा। इससे प्रश्न हमें मिलेंगे। मैथ में देखते हैं फ्रेंड, मैथ में क्या है। मैथमेटिक्स में हमें रहेगा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन,
मैथमेटिकल इंडक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे, और एक्सपोनेंशियल एंड द लॉगरिथम सीरीज यानी कि लॉग से भी प्रश्न रहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज को हम किस प्रकार हल कर सकते हैं, उससे भी प्रश्न हमें बनेंगे। और 6 में दिया हुआ मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट्स, और इसमें 10-12 का इसमें पूरी तरीक़ा से मिलाया हुआ प्रोबेबिलिटी चांस यानी कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी पूछा जाएगा, लॉगरिथम भी रहेंगे और स्टैटिक्स भी रहेंगे। और 10th में दिया मैथमेटिकल लॉजिक यानी कि मैथमेटिक्स लॉजिक जो होते हैं उससे भी प्रश्न हमें बनेंगे, और बूलियन अलजेब्रा से भी प्रश्न बनेंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में देखते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्या किस प्रकार प्रश्न बनेंगे। तो वह हमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज से प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरा में प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि से हमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और 3 में दिया हुआ डिस्काउंट यानी कि बटा छूट से भी प्रश्न आएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न हमें बनेंगे। और 5 में रेशियो एंड द प्रोपोर्शनल अनुपात और समानुपात से भी हमें प्रश्न बनेंगे। समय और दूरी यानी कि टाइम एंड वर्क से भी प्रश्न हमें बनेंगे। 7 में नंबर सिस्टम से भी प्रश्न बनेंगे। और 8 में फ्रैक्शन रहेंगे, 9 में डेसिमल्स, और 10th में परसेंटेज यानी कि हमें न्यूमेरिकल एबिलिटी से कुल 10 पॉइंट्स यानी कि 10 चैप्टर से बनेंगे। और मैथमेटिक्स में से में देख लेते हैं तो उसमें भी 11 पॉइंट से हमें 11 चैप्टर से एक तरह से बोल सकते हैं 11 चैप्टर से हमें प्रश्न बनेंगे। और ये जो टोटल रहेंगे वह 25 रहेंगे। और 25 यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 25 मार्क्स हमें इससे मिलेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं जनरल इंग्लिश में किस प्रकार पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में हमें यहाँ पे देखते हैं, इंग्लिश में हमें रहेगा आर्टिकल से पूछा जाएगा प्रश्न। और प्रीपोजिशन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। कंजुगेशन से भी प्रश्न, टेंस रहेंगे, वर्ब रहेंगे, और साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी रहेंगे। इस एक दो प्रश्न ये सबसे बनेंगे। और वोकैबुलरी भी रहेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेंगे, प्रोवर्ब रहेगा, फ्रेज रहेगा, और आंसर एंड पैसेज रहेगा यानी कि जो खाली स्थान रहते हैं उसमें पैसेज दिया रहता है वो 4-5 नंबर के वो भी आ सकते हैं। यानी कि इंग्लिश हमें कुल 11 चैप्टर से बन रहे हैं। 11 चैप्टर्स यानी कि 25 मार्क्स रहेंगे, यानी 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन। और जो मिनट्स होंगे वह 120 मिनट होंगे यानी कि 2 आवर्स। और हिंदी में हमें रीजनिंग में तो जो वही रहता है जो डाइस रहता है, क्लॉक रहता है, और डायरेक्शन रहता है, ये सबसे रीजनिंग में सारे से पूछा जाएगा। कैलेंडर से भी पूछा जाएगा, जो ब्लड रिलेशन रहेगा ये सब सभी से पूछा जाएगा। और हिंदी में जो होते हैं, हिंदी में चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं, हिंदी में हम दिखाते हैं आपको। तो हिंदी में आपसे इस तरह से भी पूछे जाएंगे। पर्यायवाची शब्द रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं मुहावरे रहेंगे, लोकोक्तियाँ भी रहेंगे, पर्यायवाची शब्द रहेंगे और विलोम शब्द रहेंगे, और शुद्ध अशुद्ध शब्द। और ये जो हिंदी है सबसे बढ़िया यानी कि 25 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं 10 से 12 चैप्टर के अंदर। और इंग्लिश में होता है, इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं है, वहाँ भी 11 चैप्टर से आप गेन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और जीएस और रीजनिंग तो अब बन जाएगा। जीएस थोड़ा सा हार्ड पोर्शन देखा जाता है, मैथ भी सबसे इससे बने जाता है, तो मैथ से भी बनेंगे प्रश्न। और हिंदी में देखते हैं वाक्य के लिए एक शब्द और अनेकार शब्द। तो ये किस प्रकार देखा जाएगा, अनेकार शब्द देखते हैं किस प्रकार रहता है, यानी कि प्रत्यक्ष अनेकार शब्द आँखों के सामने, यानी कि प्रत्यक्ष एक शब्द से अनेक शब्द इसमें बनते हैं। इसमें अनंत से और शब्द के सीमा रहित होता है, वराह, विष्णु, शिव, शेषनाग, ये अनंत का पर्यायवाची शब्द है। ये सबसे प्रश्न बनेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद।